पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, आज जो कुछ सिंध हाउस में हुआ, पीटीआई के कारकुनान बशमूल 2 उनके एमएनएज वहां गए, जिस तरह सिंध हाउस का दरवाज़ा तोड़ा। जाहिर है जो सूबाई हाउसेस होते हैं वो एक टेरिटरी होती है, वो एक अलग से देखें ना, सूबा ही होता है जिसकी सारी सिक्योरिटी उस सूबे की जिम्मेदारी होती है, सारा कंट्रोल होता है। आज जो कुछ हुआ, आपको लगता है कि इसके पीछे हुकूमत है? क्योंकि हुकूमत तो कह रही है कि हम लोग तो तशद्दुद को बिल्कुल प्रोवोक नहीं करते हैं, हम अदम तशद्दुद की सियासत पर बिलीव रखते हैं, तो इतने कारकुनान का वहां पर उमड़ कर आना और इस तरह तोड़फोड़ करना, कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि वजीर आजम साहब खुद अपने मुखालिफिन को, किसी को बंदूक के निशाने पर रखे हुए हैं, किसी को ड्रोन अटैक में मारना चाहते हैं, किसी को पता नहीं क्या क्या, उनके अज़ाइम क्या है। वो सरेआम धमकियां दे रहे हैं कि जो मैं इनके साथ सलूक करूंगा इनकी नस्लें याद करेंगी। छुप के तो नहीं ना, किसी कमरे में बैठ के नहीं, जलसों में खड़े होकर सारे मीडिया के सामने, सारी दुनिया के सामने, पाकिस्तान के सामने नहीं, खुल के धमकियां दे रहे हैं। उनके वज़रात में जो कुछ कह रहे हैं वो तो खैर और उससे आगे चले जाते हैं, गाली गलोच की जबान इस्तेमाल हो रही है। और उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि हम लोगों को वोट नहीं डालने देंगे, स्पीकर साहब ये कर देंगे, उनको डिस्क्वालिफिकेशन करा देंगे, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन जाएंगे, हम 27 तारीख को 10 लाख बंदा इकट्ठा करेंगे। ये क्या है? और वजीर साहब कहते हैं कि लोगों को, इन बंदे वहीं रहेंगे और 2 मेंबरान को उनके दरमियान में से जाना पड़ेगा और वोट डाल के वापस आना पड़ेगा। और छाती ठोक के कह रहे हैं कि जिसमें हिम्मत है जाके दिखाए। अब इसके बाद अपोजिशन क्या करे? आज जो कुछ हुआ इस पे मैं बात करता हूं, लेकिन अपोजिशन क्या करे? अभी तक तो हमने मुकम्मल रेस्ट्रेंट्स रखे, बिल्कुल। देखिए, हमने लॉन्ग मार्च किया, एक जमहूरी आईनी तरीका है, पीसफुल किया, बिल्कुल किया, किसी के खिलाफ बदजबानी नहीं की, किसी को गाली नहीं दी, कोई पत्थर नहीं मारा, कोई पत्ता नहीं टूटा, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक। उसके बाद हमने अपना लीगल राइट एक्सरसाइज किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सरसाइज किया है। उनको जो एतराज है वो ऐवान के अंदर जो कुछ होना है होना है, लेकिन हुकूमत वक्त हालात खराब करके तसादुम की तरफ जाना चाहती है। ये फाशिस्ट हैं, फाशिस्टों का स्टाइल यही होता है, अपने मुखालफों को दबाओ, मीडिया को दबाओ, अदालतों को दबाओ और धौंस धांधली के जरिए अपनी विल जो है लोगों पे मुसल्लत करो। मसला ये है कि जब वजीर आजम साहब खुद वायलेंस की दावतें दे रहे हैं, खुद 10 लाख लोगों के दावे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं छोड़ूंगा मैं किसी को, उसका नीचे नतीजा यही होगा। आज जो कुछ हुआ उसमें 2 एमएनए शामिल थे जी। ये मुमकिन नहीं है कि ये जगह कैसी है? एक तरफ जजेस कॉलोनी है, बिल्कुल, साथ पंजाब हाउस है, एक तरफ उसके मिनिस्टर्स एनक्लेव है, उसके आगे दोनों हाउसेस है, केपी के हाउस है, बलोचिस्तान हाउस है, वहां सेक्रेटेरिएट एक तरफ है। किस तरह मुमकिन है? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को नहीं पता चला, अचानक लोग इकट्ठे होके आ गए। रास्ते में 2-3 चेक पोस्टें हैं, वहां से लोग गुजर के जाते हैं, उनको नहीं पता चला और वहां जाके वो नारेबाजी करते रहे हैं, इकट्ठे हुए हैं, गेट तोड़ते रहे हैं, उस वक्त कोई एक्शन नहीं हुआ। कहां है? कैसे मुमकिन है कि ये बात वजारत दाखिला के वहां की हुकूमत कहती है ये कारकुनान के जज्बात हैं, उनको 20-20 करोड़ रुपए दे के आप लोगों ने सिंध हाउस में जरदारी साहब ने रखा हुआ है, हॉर्स ट्रेडिंग आप लोग कर रहे हैं, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, लोगों के ज़मीर आप लोग खरीद रहे हैं, तो ये इस तरह तो सिस्टम नहीं चल सकता। नंबर 1। नंबर 2, आप नहीं समझते कि जो दोनों पार्टीज के जलसे में लोग आमने सामने होंगे, कन्फ्रंट्रेशन होगी, इस कदर हालात ख़राब ना हो जाएं, जो चौधरी शुजात ने आज बात की कि ना तो मुल्क इसका मुतामिल हो सकता है, कोई सियासी जमात, सबको भुगतना पड़ जाएगा, सब पछताएंगे बाद में। गुजारिश ये है, मुझे पहले तो आपसे बात करनी है, गवर्नमेंट को तो छोड़िए, उनका तो अपना स्टाइल है, लेकिन आप जरा एक मेहरबानी करें, सारे मीडिया वाले, इल्जाम लग रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं,
वो तो एक गाली देते हैं, आप उस गाली को 100 दफा रिपीट करेंगे, लोगों के जहनों में 100 दफा में गाली देंगे। नहीं रिपीट, इसमें गाली देने वाली कोई बात नहीं है। जो हुकूमत कह रही है, जो इल्जाम लगा रही है, हम तो ये कह रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसीलिए ले रहे हैं ना सर। जवाब देना है, आपका सवाल नहीं सुनना मैंने जी। ये बड़ा सिंपल इशू है। हम पे इल्जाम लगाया उन्होंने तो एक दफा कहा, आपने अपने एक सवाल के अंदर 5 दफा कहा। जमीन खरीद रहे हैं, बोलियां लगा रहे हैं, 20-20 करोड़ दे रहे। पिछले 4 दिन से मैं चीख के सब मीडिया को कह रहा हूं, खुदा के लिए हमारे मुखालिफिन लग़्व बातें करें, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उनके उस झूठ को आप इतनी दफा रिपीट कर रहे हैं कि हमारे लोगों के चौधरी शुजात साहब के लोगों के जहनों में क्या तासर दे रहे हैं। चौधरी शुजात साहब ने आपको क्या कहा, आपने उनकी एक बात कर दी, दूसरी नहीं की। उन्होंने कहा ये पहला इलेक्शन हो रहा था में तमादा जिसमें कोई पैसा नहीं ले। बिल्कुल। उनके मेंबरान ने जो मुनहरफ हुए उन्होंने कुरान पे हाथ रख के, जी बिल्कुल हाथ रख के कहा है, क्यों आप ये बार बार कहे जा रहे हैं कि उन्होंने ये कहा। उनकी बात जितनी हैमर होगी, अब मीडिया जानता है वो क्या है। तो प्लीज उनसे कहें, कोई सबूत है तो दें। बगैर सबूत के या बगैर किसी रीजनेबल डाउट के ये कैसे आप मतलब इसी तरह किए जा रहे हैं। खुदारा इस पे जरा मेहरबानी। कायरे साहब, लोगों को तो जाहिर है, लोगों के जज्बात जो वो उभार रहे हैं, ये इल्जामात लगा के लोगों को बाहर घरों से बाहर निकाल रहे हैं ना वो लगाएं। आप उसका मीडिया, मैं आप मुझे माजरत के साथ आप उसका जरिया तो ना बने। मैं इंटेंशन आपकी जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन अगर उसी सवाल को आप 15 दफा या 500 दफा रिपीट करेंगे तो फिर आप लोगों को इंसाइट करने का हिस्सा बन रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूं उनसे पूछे, आपका काम है खबर दे, बिल्कुल दे। मेरी गलती है, उसको जरूर एक्सपोज करें, लेकिन कम से कम किसी सबूत की बुनियाद पे इल्जाम लगाए ना। सही, बिल्कुल। हम तो ये बात कर रहे हैं सर, हम तो ये अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि अगर हुकूमत के पास कोई सबूत है तो सामने लेकर आए ना। जो बात मैं आपको कह रहा, आपने जो आर्गुमेंट किया उसमें तो आपने ये नहीं कहा, आपने गवर्नमेंट से नहीं कहा। सर मैं गवर्नमेंट के किसी रिप्रेजेंटेटिव को अपने सेगमेंट में लूंगी तो सवाल पूछूंगी ना, मैं तो उनसे सवाल पूछूंगी ना सर। आई एम नॉट सेइंग दिस जी, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा जी, मैं एक तजवीज दे रहा हूं, मेहरबानी करें। इस तरह मुनासिब नहीं है कि आप हुकूमत की निकाली हुई गाली खबर की सूरत में, सवाल की सूरत में इतनी दफा रिपीट कर दे। कारी साहब, भाई काम है, उसका कोई सबूत होना चाहिए। बगैर सबूत के उस इल्जाम को रेपिटेशन में लाना, लोगों के ज़हनों में चीज हैमर होके बैठ जाती है। देखिए, जब आप लोग इमरान खान को सिलेक्टेड कहते हैं ना, ये भी हम फिर उन लोगों को कहते हैं कि ऑपोजिशन ये कह रही है, आप लोगों को सिलेक्टेड कह रही है। हमने तो जो आपका मौक़िफ़ है उनसे मांगिए सबूत, हम आपको देंगे, वरना ना कहिए, लेकिन गालियां तो ना दीजिए। ठीक है, हम गाली तो उसको इस तरह नहीं कह रहे ना, हम ये कह रहे हैं, सारा मुल्क कह रहा है कि इमरान खान साहब को लाया गया है, इलेक्शन में धांधली हुई है। आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, तो वो भी तो आपको पिछले 3.5 सालों से यही कह रहे हैं ना कि सबूत दें। कायरा साहब, मैं कह क्या रहा हूँ? मुझे वजीर आज़म ने गाली दे दी, आप उसको 100 दफा गाली आगे रिपीट करेंगे, आप खबर दे रहे हैं कि मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। सर ना मैं किसी को गाली दे रही हूँ, ना प्रोग्राम में किसी को बुलाने का मकसद है किसी की बेइज्जती करना। रिस्पेक्ट के साथ सर आपको, गॉड सेक, आई एम नॉट एलिजिंग यू जी, मैं आपको इल्जाम नहीं दे रहा हूँ, मैं सारे मीडिया से अपील कर रहा हूँ, खुदा के लिए मेरी बात की कोशिश। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि अगर हुकूमत अपना जलसा मनसूख करती है हालात को भांपते हुए, क्या ऑपोजिशन भी मनसूख कर देगी जो लॉन्ग मार्च है? मुझे आपसे ये भी गुजारिश करनी है कि इस मामले को भी देखिए जी, क्या अपोजिशन ने जलसा अनाउंस किया है या हुकूमत ने चैलेंज करके धमकियां देके इस जलसे में से गुजरना होगा? वजीर आजम के लहजे को देखिए, क्या हुकूमत ने हालात खराब करने की जिम्मेदारी ली है? उन्होंने ये काम शुरू किया और उसके जवाब में अपोजिशन क्या करे? जिस तरह आज से उसमें हुआ है, अगर उस दिन भी इनके लोग वहां इकट्ठे हो तो क्या हम छोड़ दें? क्या हम अपना राइट एक्सरसाइज करना खत्म कर दें? क्या हम असेंबलियों में जाना छोड़ दें? क्या इस मुल्क के अंदर वजीर आजम साहब के कहने के मुताबिक जो वो कहें उनकी बादशाही का ऐलान हो जाए, हम उसको कबूल कर लें? क्या ऐसा करें? क्या अपोजिशन ने, मुस्लिम लीग ने या JUI ने या PDM ने, क्या उन्होंने इनिशिएट किया है? खुदारा इस मामले को भी देखिए, दोनों को क्लब मत कीजिए। वजीर आजम ने इनिशिएट किया है, उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि अगर आप करेंगे तो हम अपने दिफा के लिए हम भी करेंगे। जिस तरह सूरत हाल है उसको उस तरह पेंट कीजिए, उस तरह सामने रखिए। हाँ, इससे नुकसान होगा, जाइए वजीर आजम से कहिए
उन्होंने शरारत की है, वो विड्रा कर, मैं अपोजिशन से बात करूंगा, बिल्कुल करेंगे उनसे, आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा, ठीक हो जाएगा मामले। लेकिन अगर वजीर आज़म साहब खुद हालात खराब करना चाहते हैं तो फिर मेरी आपसे गुजारिश होगी, सारे मीडिया से होगी, कि जो हालात खराब करने के पहल कर रहा है उसके जवाब में अगर कोई कह रहा है मैं अपने दिफा में कर रहा हूं, तो वो दिफा का मौका नहीं आएगा तो वो नहीं करेगा।